नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। आपका राजा विक्रम का क्षेत्र, ये जब उज्जैनी नगरी का नवग्रह शनि मंदिर, लगभग विक्रम की कहानी सब जानते हैं आप। इसके बाद में ठीक इसी तरीके से एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, वो तीर्थ क्षेत्र है नस्तनपुर के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में नासिक जिला है। नासिक जिले में एक नस्तनपुर क्षेत्र है, वो शनि क्षेत्र के नाम से बहुत ख्याति प्राप्त है। बहुत साल पहले बहुत बड़े पैमाने पर उसका वास्तु विधान हुआ था, जो आज बहुत खूबसूरत बन गया है। उस वास्तु विधान में शनिदेव जी के आशीर्वाद से कुछ योजना ऐसी बनी थी कि उन्होंने मेरे हाथ से उसके वास्तु विधान में भूमि पूजन में अंडरग्राउंड वो वास्तु की स्थापना कराई थी, जो भूमि के गर्भ में किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए कराई जाती है और जिसमें घंटों लगते हैं और बहुत विधि विधान से होती है। तो आज वो जो नस्तनपुर है, वो नस्तनपुर आज शनि क्षेत्रों में सबसे खूबसूरत शनि क्षेत्र है। इसके साथ में एक शनि क्षेत्र महाराष्ट्र के अंदर में बीड़ जिले में है, जिसे राक्षस भुवन का नाम दिया गया है। बीड़ जिले में बीड़ रोड पर स्थित है ये। इसी तरीके से ग्वालियर के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक शनिश्चरा रेलवे स्टेशन है। शनिश्चर रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ 30 किलोमीटर की दूरी पर, या यूं कहूं कि ग्वालियर के हवाई अड्डे से 25-26 किलोमीटर की दूरी पर एक शनिश्चर तीर्थ क्षेत्र है शनिश्चरा के नाम से, जहां पर भगवान राम के समय में शनिदेव जी की स्थापना हुई। ऐसे बहुत सारे प्रसंग उसमें आते हैं जो शनिश्चर तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसके साथ में ही मथुरा जिले में एक कोकिला वन जगह है, जिसे कोसी से जुड़ा हुआ क्षेत्र कहते हैं, कोसी कोकिला वन। ये दिल्ली से 140 किलोमीटर की दूरी पर है और मथुरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कोकिला वन में भी बांके बिहारी जी के साथ में लोग शनि महाराज के दर्शन करते हैं, शनि महाराज के साथ में बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। अभी शनि पुराण को पूरा सुना पाना तो मुमकिन नहीं था, फिर भी मेरा आग्रह पुनः आपसे यह है कि जो शनि पुराण ऑडियो की कथा शनि आश्रम औरंगाबाद के, शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर मैंने ऑडियो बनाकर डाली हुई है, शनि पुराण के पूरे 17 अध्याय के 17 अध्याय, वो आप समय मिले तो आप कथा पूरी जरूर सुन लीजिए, महात्म पूरा जरूर सुन लीजिए। जो महात्म यहाँ इन 5 दिनों में पूरा नहीं हुआ, उससे कहीं बहुत ज़्यादा महात्म आप उसमें सुनने के बाद में पूरा कर सकते हैं। तो शनि महात्म, शनि पुराण से संबंधित जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें शनि के जो 9 धाम हैं, उन 9 धामों में कोकिला वन धाम भी एक बड़ा महत्वपूर्ण धाम है। उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग, दिल्ली के आसपास के काफ़ी लोग उस कोकिला वन में जाते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। इसी तरीके से रामेश्वरम तीर्थ क्षेत्र के पास में समुद्र के बीचों बीच एक नवग्रह शनि मंदिर है, वहाँ एक शनि धाम है। काशी विश्वनाथ में शनि महाराज जी के हाथ से स्थापित शिवलिंग है, वो शनि धाम शिवलिंग के रूप में निर्मित हुआ है। ऐसी स्कंद पुराण कथा में मैंने पढ़ा कि काशी में वहाँ शनिदेव ने शिव की तपस्या की थी, वहाँ पर शनि धाम बना। तो इस तरीके से जबलपुर के भिड़ा घाट में भी नर्मदा नदी के तट पर थोड़े से जल के अंदर में एक शनि धाम है, वहाँ भी हमने देखा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में तो अभी 2005 में शनि आश्रम के नाम से वह शनि धाम बना ही है, जहाँ हर साल इतने अनुष्ठान होते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में जिला दुर्ग भिलाई नगर में धमधा तहसील में बिरजापुर गांव में एक शनि धाम बना, उसकी स्थापना हमने 97 में की हुई थी। तो इस तरीके से शिग्नापुर जितने लोग जाते हैं, कितने लोग शिग्नापुर के दर्शन कर चुके हैं? काफ़ी लोग कर चुके हैं।
तो अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र के अंदर शिंगणापुर नाम का एक स्थान है जहां शनिदेव जी का 15 बाई 15 का चबूतरा है और वहां पर 5 फीट 8 इंच की प्रतिमा है। खुले में वो प्रतिमा है, ऊपर छत्र नहीं है और आसपास भी जो दुकानें बनी हैं उसमें कोई भी दरवाजा नहीं है। घर है द्वार है, घर है द्वार नहीं, देव है देवालय नहीं, ऐसी मान्यता है। और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ तीर्थार्थी जाते हैं, शनि क्षेत्र शिंगणापुर के दर्शन लेते हैं। हमारे भी कई सत्संग वहाँ शनि क्षेत्र शिंगणापुर में हुए हैं। पिछले दिनों महिलाओं को लेकर बहुत विवाद चल रहा था कि महिलाएं शिंगणापुर में पूजा ना करें, चबूतरे पर ना चढ़ें। एक महिला के माध्यम से बहुत विवाद हुआ था। बाद में वो गुत्थी को सुलझाने के लिए मीडिया वालों ने मुझे चुना। मैंने बहुत बड़े पैमाने पर टीवी की हर न्यूज में ये प्रतिपादित किया उनके कहने से, और उन्होंने जो अवसर दिया अलग अलग मराठी न्यूज में उन्होंने कई वार्ताएं दी कि महिलाओं को शनिदेव जी की पूजा करने का अधिकार दिया जाए, इसमें कोई भी पाप अपराध नहीं है और ये भ्रांति हटना चाहिए, ये अंधविश्वास है। बाद में जब मार्ग खुल गया और उन्होंने कहा कि महिलाओं को हम अधिकार देंगे, पर हम ये तय करेंगे कि हम कौन सी महिला को अधिकार दें, हम सभी को अधिकार नहीं देंगे, तो फिर उन्होंने मुझे आमंत्रण किया। तो मैं अपने यहाँ की 30-35 महिलाओं के साथ जाकर वहाँ मूर्ति पर अभिषेक करके आई। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ी भ्रांति है, लोगों के बीच में फैली हुई है। बहुत सारे अफगाह हैं, बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं, उनको हटाना हमारा जागरूक इंसान का एक पहला धर्म कर्तव्य है। तो इस तरीके से मैंने आपको शनि क्षेत्रों की यात्रा कराई। तो ये शनि क्षेत्रों की यात्राओं में और बहुत सारे छोटे बड़े शनि क्षेत्र हैं। शनि मॉडल का भी नाम आता है, नंदुरबार जिले के अंतर्गत है, दोडाईचा तहसील के अंतर्गत, जहाँ पर विक्रमादित्य ने अपने घोड़े बांधे थे। घोड़ा बांधने के बाद घोड़ा गायब हो गया था और वहाँ पर विक्रमादित्य ने तेल का कोलू पेरा था, कोलू के यहाँ तेल निकाला था। हाथ पैर भी तुड़वाए थे राजा चंद्रसेन ने। सब विक्रमादित्य की कहानी जानते हैं। तो वो जगह जहाँ उसने तेल निकालने का और तेली का काम किया था, वहाँ पर वो शनि मॉडल क्षेत्र तीर्थ के स्थान से बना है, जहाँ विक्रमादित्य के कंधे पर शनिदेव ने दर्शन दिए और कंधे पर जो शनिदेव हैं उनके कंधे पर तेल चढ़ाया जाता है शनिदेव को। तो इस तरीके से ये मैंने आपको शनि क्षेत्रों की यात्रा कराई। ये शनि के जो 9 धाम हैं, इसमें से 3 धाम ऐसे हैं जो शनि के 2.5 धाम कहलाते हैं। उन 3 धामों में सबसे पहला धाम है आपका उज्जैन। ये आपका उज्जैन का नवग्रह शनि मंदिर, और उनके 3 धामों में यानी 2.5 धाम में दूसरा धाम है नस्तनपुर जो नासिक जिले में है, और आधा पीठ जो है यानी तीसरा धाम जो है वो बीड़ जिले का राक्षस भुवन जो बीड़ जिले में है, बीड़ रोड पर है, या औरंगाबाद से मुश्किल में 80 किलोमीटर की दूरी पर होगा वो। तो ये जो आपको जो मैंने बताए हैं ये प्रमाणिक है। ये जहाँ जहाँ मुझे मिली कथाएं, जहाँ जहाँ मुझे योग बना, वहाँ वहाँ मैंने इनको अलग अलग तरीके से ऐतिहासिक रूप से संकलित किया। तो शनि के 2.5 धाम, शनि के पूरे 8 धाम, ये यात्राएं आपने देखी। और भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, धाम हैं, उनकी क्षेत्रीय मान्यताएं हैं, पर पौराणिक प्रसंगों में, ग्रंथों में, इतिहास में उनका उल्लेख नहीं था। अंधे चढ़ावे से और अंधी प्रकार से ये जो दौड़ चल रही है, भीड़ का हिस्सा हम बन गए हैं कि शनिदेव जी ऐसी तकलीफ देंगे तो ऐसा कर लीजिए। जैसे मैंने आपको शुरू में सब बताया, ये सब करने में नहीं उलझना है, हमें इससे बाहर निकलना है और शुद्ध आनंदित रूप से हमें धामों का लाभ लेना है और शनिदेव जी की श्रद्धा का पात्र बनना है। तो इस तरीके से ये आपको आज का बताया। अब आप समझिए कि विक्रमादित्य के जैसा हमारे जीवन में कष्ट आता तो हम क्या करते? द्रौपदी के जैसा या नल दमयंती के जैसा या हरिश्चंद्र के जैसा जो कथाएं आप सुन चुके हैं, या फिर पिपलादेन ऋषि के जैसा, राजा दधीची के जैसा हमारे जीवन में कष्ट आता तो हम क्या करते?
कुछ सूझता क्या? बोलो, कुछ नहीं सूझता। पर हम एक काम जरूर करते, हम करुणामय होकर दिल से इतनी सुंदर, इतनी अच्छी प्रार्थना करते कि हमारी प्रार्थना से परमात्मा का हृदय पसीज जाता, और हृदय पसीजने के बाद में वो हमें उस कष्ट से बाहर जरूर निकालते। और यही सब काम सब लोगों ने किया। जो भी कथाएं प्रसंग आपके सामने में आए, लगभग सभी ने अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति बताई। तो आज की समर्पण प्रार्थना हम करेंगे, और समर्पण प्रार्थना में मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं किसी एक गीत को लेकर, मैं थोड़ा समर्पण के वो शब्द लूँगी जिन शब्दों को मैं हमेशा विशाल शनि शांति अनुष्ठानों में देश विदेशों में कराते रहती हूँ। आज मैं आपके साथ हूँ 2010 के कार्यक्रम के बाद में अभी ये कार्यक्रम हुआ है। तो मुझे लग रहा है जो नए पुराने जो जितने भी मिले हैं वो मन के सारे मैल निकाल दें, वो सारे अपने अंदर, जैसे हम कहें मेडिकल की भाषा में, सारे टॉक्सिल निकाल दें, सारे कचरे निकाल दें, सारे पास्ट चिंतन निकाल दें, सब ईगो निकाल दें, सब अहंकार उतार के फेंक दें जिसको शनि पीड़ा लगती है, और एकदम निर्मल और बच्चे जैसे एकदम निश्चल हो जाएं, जिससे कि वाकई में शनिदेव आप पर प्रसन्न हो जाएं। उस निश्चलता से आप शनिदेव के आगे प्रार्थना कीजिए। और मैंने आपको जो बताया था वेदों का उसूल उपाय, आज फिर से दोहरा रही हूँ। आप कहते हैं ना उपाय बताइए, रिपीट कर रही हूँ। बस उस प्रकार से मातृदेव भवा, पितृदेव भवा, आचार्य देव भवा और अतिथि देव भवा और संबंधी देव भवा। भूलिए मत इस उपचार को। इस उपचार में शनि पीड़ा का भरपूर निदान छुपा हुआ है। और यज्ञ के विचार में भी मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि मत भागिए इधर उधर। ब्रह्म यज्ञ कीजिए, देव यज्ञ यानी अग्नि यज्ञ कीजिए, भूत यज्ञ यानी प्राणी मात्रों के लिए, मूक जानवर पशु पक्षी प्राणी मात्रों के लिए व्यवस्था दीजिए भोजन प्रसाद की, अन्न की, और अतिथि यज्ञ कीजिए। ये यज्ञ आपने कर लिए तो इसका मतलब यह है कि शनिदेव को जीत लिया, उनको प्रसन्न कर लिया, उनकी 7.5 ढैया को अपना बना लिया। तो भूलिए मत इन उपायों को। तेल चढ़ाने से ज्यादा शनिदेव ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो ये अपने रूटीन में उतारिए और रोज मेडिटेशन कीजिए। सोकर उठते ही बिस्तर छोड़ने के पहले 8 बार आपको ओम बोलना है, उसके बाद बिस्तर छोड़ना है। रात में सोने के समय में 8 बार ओम बोल के मेडिटेशन करना है, उसके बाद शयन करना है। आप ये नियमावली को मत भूलिए। सूर्योदय के पहले उठना कंपलसरी है शनि उपासक के लिए, और रात्रि में 11 बजे तक सो जाना भी कंपलसरी है। भोजन करते समय बात नहीं करना, मौन रखना अति आवश्यक है। जितना ज़्यादा मौन का सेवन करेंगे उतना ज़्यादा आप सफल हो जाएंगे शनिदेव को मनाने में। ये आपका ख्याल रखना है। मैंने फिर से रिपीट आपके उपाय किए। तो आइए प्रार्थना करें। सारे जग की मिटाई शनि पीर, तुमने दुख मेरे भी मिटाओ तो मैं मानूं। सारे जग की मिटाई शनि पीर, तुमने दुख मेरे भी मिटाओ तो मैं मानूं। सारे जग की मिटाई शनि पीर, तुमने दुख मेरे भी मिटाओ तो मैं मानूं। माना लाखों की बनाई तकदीर, तुमने माना लाखों की बनाई तकदीर, तुमने मेरी बिगड़ी बनाओ तो मैं मानूं। मेरी बिगड़ी माना लाखों की बनाई तकदीर, तुमने माना लाखों की बनाई तकदीर, तुमने मेरी बिगड़ी बनाओ तो मैं मानूं। मेरी बिगड़ी बनाओ तो। बिछुड़ों को मिलाया है तुमने, उजड़ों को बसाया है तुमने। बिछुड़ों को मिलाया है तुमने, उजड़ों को बसाया है तुमने।
मेरे हाथों की ना बदली लकीर तो मैंने, मेरे हाथों की ना बदली लकीर तो मैंने, भाग मेरे भी जगाओ तो मैं मानूं, भाग मेरे भी जगाओ तो मैं मानूं, माना लाखों की बनाई तकदीर तो मैंने, माना लाखों की बनाई तकदीर तो मैंने, मेरी बिगड़ी, मेरी बिगड़ी। हमारा पूरी संस्था की ओर से, हमारे शनि उपासक मंडल की तरफ से और समरसता संस्था की ओर से अतिथि देवो भव का भाव की अभिव्यक्ति हम लोग करना चाहते हैं। दीदी माँ से आशीर्वाद भी चाहूँगा, थोड़ी सी आज्ञा भी चाहूँगा, और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, आदर के साथ यहाँ पर दीदी माँ के साथ जो सेवा देते हैं वो हमारे परिवार के अतिथि हैं, इंदौर शहर के अतिथि हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ सबसे पहले हमारे सुभारती के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हमारे गुंजेश ओझा जी हैं, उनको सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हमारे इस सम्मान को दादू महाराज जी के आशीर्वाद से प्राप्त कर हमें कृतार्थ करें। जोरदार तालियां बजना चाहिए भाई। और गुंजेश जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आध्यात्म की छटा को बिखेरने वाले दीदी माँ के साथ सदैव बिल्कुल कहते हैं ना कि प्रतिछाया के रूप में चलने वाले गुंजेश ओझा जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज एक बार इसलिए भी जोरदार ताली बजाएं कि हमारे महामंडलेश्वर जी ने इतना समय हमारे को इस समय दिया और हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया कि हमारा एक तरफ से सब लोगों का सम्मान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन, अभिवादन। गुंजेश भाई बहुत बहुत अभिनंदन आपका। इसी क्रम में मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे कैमरामैन जो प्रिंस कुमार हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस सम्मान को स्वीकार करके गुरुजी से आशीर्वाद लें। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तालियां बजना चाहिए भाई साहब। देखिए अपने को पूरे विश्व में पहुंचाने वाला कैमरा है ये। बहुत बहुत अभिषेक महाराज जी के माध्यम से हमने ये, और इसी क्रम में मैं बहुत ही हमारे सारथी के रूप में राजू भाई को भी आमंत्रित करूंगा। राजू भाई जो कि 20,000 किलोमीटर लगातार पूरा सफर किया है, जिन्होंने सफर करवाया है, बहुत ही विनम्रता के साथ। ओझा जी से निवेदन है कि देखिए इतनी जल्दी में करता हूं तो ये देखिए ऐसा काम हो जाता है ओझा जी, आधा अधूरा। बहुत ही सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ गुंजेश ओझा जी। और प्रदीप भाई साथ में जुड़े हैं इसके लिए, प्रदीप भाई भी। हाँ बिल्कुल, जोरदार तालियां भाई। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं प्रिंस कुमार जी को भी आमंत्रित करूंगा। चेतना बंसल जी कृपया, जो कि चंडीगढ़ से दीदी के इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। पहले हमारे बीच में प्रिंस कुमार आ गए हैं। प्रिंस कुमार आ गए हैं। भाभी जी कृपया मंच पर पधार कर हमारे इस अभिवादन को स्वीकार करें। चैतन्य बंसल जी, शिवा अन्ना कृपया मंच पर पधार जाएं। इनको देना। हाँ शिवा अन्ना भैया कृपया आ जाएं जल्दी से। शिवा अन्ना, तृप्ति जी जल्दी से। हाँ मिसेस अन्ना।
बहुत बहुत अभिनंदन राजू भाई का। तृप्ति जी ये अभिवादन। गुरु जी हाथ लगाएं आप, आशीर्वाद तो आपका उसमें जुड़ेगा ही साथ में कोई भी। रामनाथ जी का। अग्रवाल साहब कहाँ हैं? अग्रवाल साहब हाँ, गुरु जी भी थोड़ा सा स्पर्श कर दें। गुरु जी बिल्कुल, बहुत बहुत अभिनंदन। ये अभिनंदन हम सब लोगों की ओर से दीदी माँ का अभिनंदन। जितेंद्र जी गुप्ता जीतू बाबा इस समय अभिभूत हैं। हम सब लोगों का सम्मान जुड़ गया ना भाई यार। लो ये बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन, जोरदार तालियां। जय शनिदेव। एक बार जोर से। मंच पर उपस्थित सभी दिव्य ज्योतियों से दीदी जी, दादू जी महाराज, अखिलेश जी महाराज, सबको मेरा वंदन, सादर प्रणाम। और आप सब जो यहाँ पर सौभाग्यवान उपस्थित हैं रानी अहिल्या की नगरी में, आप सबको भी मेरा सादर नमन। बहुत सौभाग्य है जो मैं इन सब लोगों के साथ आपके बीच में बैठकर इस ज्ञान गंगा में का मैंने स्नान किया। जोरदार तालियां भाई दीदी माँ के। भाई प्रदीप भाई हमारी तरफ से सब बहुत बहुत अभिनंदन। आरती की ओर बढ़ते हैं, सभी लोग आरती करेंगे और उसके बाद प्रसाद लेकर ही जाएं। और आज का प्रसाद विशेष है, जैसे ही आप प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो 5 रोज की जो कथा है उसका हमें आनंद और उसका प्रसाद मिल जाएगा। सूरज के तुम बालक होकर जग में बड़े बलवान, स्वामी जग में बड़े बलवान। सब देवताओं में तुम्हारा, सब देवताओं में तुम्हारा प्रथम मान है आज। ओम जय जय शनि महाराज। विक्रम राज को हुआ घमंड फिर अपने श्रेष्ठन का, स्वामी अपने श्रेष्ठन का। चकनाचूर किया बुद्धि को, चकनाचूर किया बुद्धि को, हिला दिया सरताज। ओम जय जय शनि महाराज। प्रभु